आदरणीय मंत्री महोदय, माननीय विधायकगण, माननीय त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधिगण, मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री के सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार महोदय, जिला प्रशासन के उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और सभी पदाधिकारी, कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधु बांधव, सरकार आपके द्वार आपको फिर से देने अधिकार 24 जिलों के लगभग 4400 पंचायतों में एक साथ तीसरी बार कवायद कर रही है। और जो हमने देखा है, रोज मॉनिटरिंग हो रहा है। हम किसी भी जिले के किसी भी पंचायत में जब देखते हैं कि लोगों का विश्वास इस सरकार के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच के प्रति किस तरह से बढ़ा है, यह देखकर मन अति प्रसन्न होता है। एक एक पंचायत में आबवा आवास के लिए तकरीबन 600 से 800 आवेदन आ रहे हैं। लोगों को विश्वास हो चला है कि जिस व्यक्ति के सोच ने बुजुर्गों के चेहरे पर खुशियां लाई, तो के आंसुओं को पोंछने का काम किया, परित्यक्त महिलाओं के बारे में जिसने सोचा, यहां के 32 लाख प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रों के बारे में जिसने निर्णय लिए, जिसने इस राज्य के बेहतर सर्वांगीण विकास के लिए एक से एक ऐतिहासिक फैसले लिए, वैसे हम सब के नेता हेमंत सोरेन के इस महत्वाकांक्षी कवायद को पंचायतों में भरपूर समर्थन मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां मौजूद हैं। सिमडेगा के सभी साथियों, गणमान्य अतिथियों, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे दीदियों, माताओं, बहनों, यह राज्य जब से बना, हम सब ने आबवा दिसुम आबवा राज की कल्पना को साकार करने की बात ख्याल में रखा। सरकारें आई, सरकारें गई, लोगों की समस्याओं का निवारण नहीं हुआ, अंत नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो आपने जनादेश माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, गठबंधन सरकार को दिया, बाड़ा जी को, विक्सल भाई को, भूषण तिर्की जी को के माध्यम से जो हेमंत सोरेन जी का हाथ मजबूत किया, उसका फलाफल कोरोना के बाद, या यूं कहें कोरोना के समय में भी आपने देखा होगा कि बातें कोई और करता था, लेकिन करके कोई और दिखाया और वे कोई और नहीं। तो मजदूरों को लेकर पहला हवाई जहाज झारखंड के लिए चला, माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच के साथ चला। यदि कोई ट्रेन पहले मजदूरों को लेकर तो झारखंड के लिए आई, माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच के अनुरूप आई। और कल भी जब हमारे मजदूर उत्तर काशी में फंसे हुए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री अपने सभी अधिकारियों के साथ भोक्ता साहब और पहला मजदूर जो निकला वो झारखंड का था, हमारे उम्मीदों का था। हम वहां की भी सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की सक्रियता देखते बनती है, चाहे बालासोर की दुर्घटना हो, हमने देखा
एक परिजन से खूब टेलीफोनिक बात किया, किसी के विश्वास को, उम्मीद को टूटने नहीं दिया। बड़े बड़े राज्य हैं, बड़ी बड़ी विधानसभाएं हैं, बड़े बड़े राजस्व की प्राप्तियां हैं, कहीं डबल इंजन है, कहीं ट्रिपल इंजन है, लेकिन जो निर्णय हमारे मुख्यमंत्री ने यहाँ के लोगों के लिए लिया, वो किसी और प्रदेश के मुखिया में वैसे निर्णय लेने की क्षमता नहीं दिखा। आज सर्वजन पेंशन योजना की बात करें, पहले हम जाते थे 80 साल के बुजुर्ग हाथ पकड़ के बोलते थे कि मेरी बारी इस जीवन में आएगी भी, ये 20 वर्षों से बीजेपी कोई उसकी सुधी नहीं। बेचारे पदाधिकारी करते क्या, मांग के अनुरूप लक्ष्य नहीं था, लोगों को दर दर ठोकर खाना पड़ता था। बहुत लोग इसी आस में स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उनको पेंशन नसीब नहीं हुआ था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके उम्मीदों को जिंदा रखा और सर्वजन पेंशन योजना पास करके एक साथ एक मस्त 22 लाख जरूरतमंदों को उम्मीद को जिंदा कर दिया। और अब तो जिनकी उम्र 59 साल है, जैसे सजा कैदी अपने सजा का पूरे होने का दिन गिनता है, वैसे उसका दिन का हिसाब रखता है कि 60 साल जैसे होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसने अपना डॉक्यूमेंट लेके पंचायत प्रखंड कार्यालय जाएगा और यदि कोई कार्य करेगा तो उसको सस्पेंड तक किया जाएगा। इस वाक्य को बुजुर्गों में जरूर नहीं है, बहुत ध्यान से सुना, इसका फलाफल देखने को मिला, आप भी महसूस करते होंगे। हमारी बच्चियां जो यहाँ पर बैठी हुई है, सबने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो सबको ही देते हैं, लेकिन बेटी पढ़ेगी कैसे, बेटी बढ़ेगी कैसे? हमारा छात्रवृत्ति पहले बच्चों के लिए 620 रुपया था, महंगाई हर साल बढ़ रही थी। आप जाके बच्चों से पूछिए कि छात्रवृत्ति 2.5 गुना से 3 गुना बढ़ा कि नहीं। ये बच्चों की आवाज जब आप सुनेंगे तो आपका मन में और विश्वास जग उठेगा। और ऐसे बच्चों के लिए नहीं, 32 लाख बच्चों के लिए इन्होंने फैसला लिया है। तो उसके साथ ही बच्चियों को समृद्ध करने के लिए हमारी बिटिया गरीब घर की बिटिया हो, वो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती हो, तो सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना जो इस राज्य के 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को समृद्ध करने का काम कर रही है। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पास होने पर कुल 40,000 से ज्यादा रकम इनके खाते में जाने वाली है। यह निर्णय किसी और ने नहीं, आपके नेता, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने लिया है। प्रदेश तो और भी है, बगल में बिहार जाके देख लीजिए, वृद्धों से पूछ लीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए क्या हालत है। और तब आप हमारे यहाँ की सरकार में तुलना कीजिएगा तो आपको पता चलेगा झारखंड की सरकार अपने लोगों के लिए क्या कर रही है। अभी विधायक महोदय सब बोल रहे थे योजनाओं की जानकारियों के लिए कर्ज माफी, हालांकि हमने 50,000 तक का ही किया, लेकिन बता दीजिए जब से झारखंड बना है कोई भी राज्य सरकार जिसने किसान का 1 भी रुपया कर्ज माफी किया हो, किसी सरकार ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई। यदि किसी ने हिम्मत दिखाई तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने दिखाई, हम सब ने दिखाई, और इसका फलाफल हुआ। 5 लाख किसानों को इसका लाभ मिला और यह प्रक्रिया जारी है। एनपीए के बारे में, उसके बारे में मुख्यमंत्री का निर्देश विभाग को प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ है। आने से पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय से इस बात पर चर्चा हुई
कि किसानों के बारे में हमें फिर से सोचना है। किसान भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री जी, जल्द जो लगातार सुखाड़ पड़ा, सर पिछले बार मुख्यमंत्री सुखाड़ रहा, सिंधुगा के किसान उसका लाभ नहीं ले पाए थे, इसलिए इस जिले पर आपकी विशेष कृपा की जरूरत है। हम लोगों ने प्लान बनाया है और आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। माननीय विधायक द्वय और यहाँ के गणमान्य नेतागण, अनिल कुर्लाना जी, डेविड तिर्की जी, समय आलम जी और भी सरीखे लोग, अनूप केसरी जी, सब लोग बराबर हम सबका ध्यान आकृष्ट करते हैं कि किसान माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचानी चाहिए। मैंने सार्वजनिक रूप से और पर्सनल भी माननीय मुख्यमंत्री जी को देखा है कि सिमडेगा के प्रति और पूरे राज्य के प्रति कितने चिंतित रहते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आपके एससी आरक्षण को बढ़ाने का विधेयक की बात है, एसटी आरक्षण को बढ़ाने की विधेयक की बात है, या फिर सरना धर्म कोड की बात, 25% आरक्षण देने की बात हो, इन सब चीजों पर यदि किसी ने निर्णय लिया तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उसके उनके कैबिनेट ने निर्णय लिया। आगे और भी हमें संघर्ष करना है, आगे जाना है। इसके लिए सिमडेगा सहित पूरे राज्य के वासियों का समर्थन माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा आपके प्रति संवेदनशीलता से निर्णय लेते रहेंगे और जनहित में इसी तरह काम करते रहेंगे। पुनः आप सबको जोहार, प्रणाम, आदाब।